हाल ही में एयर इंडिया ने एक बहुत ही बड़ी हिस्टोरिक डील को साइन किया जिसमें उन्होंने 470 एयरक्राफ्ट लेने का फैसला किया है यूएस की बोइंग कंपनी और फ्रांस की एयरबस कंपनी से, जिसकी जो कॉस्ट है ना, जिस डील की जो कॉस्ट बताई जा रही है वो आराम से $80 बिलियन बताई जा रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कितनी बड़ी अमाउंट है जो कि टाटा ग्रुप सिर्फ एक ही डील में इसको स्पेंड करने वाला है। टाटा ग्रुप यहाँ पे मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि जैसे आप सबको पता है कि एयर इंडिया आज से कुछ टाइम पहले ना ये पब्लिक कंपनी हुआ करती थी, लेकिन लगभग 1 साल पहले इसको टाटा ग्रुप ने खरीद लिया। तो अभी के वक्त में इसका जो 100% स्टेक होल्डर है वो टाटा ग्रुप है। तो इसलिए अब ये प्राइवेट कंपनी है जो कि टाटा ग्रुप की कंपनी है, जिसको मैनेज करती है टाटा ग्रुप, मतलब टाटा सन्स मैनेज करते हैं। और ये जो ऑर्डर है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा एविएशन ऑर्डर है, क्योंकि आज तक इतने ज्यादा एयरक्राफ्ट एक बार में किसी ने भी ऑर्डर नहीं किए। अमेरिकन एयरलाइंस ने 460 एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए थे, लेकिन अब नंबर 1 पे एयर इंडिया आ चुका है जिसने एक बार में ना 470 एयरक्राफ्ट का जो ऑर्डर दिया है, जिससे इंडिया, यूएस, फ्रांस में ना यूके भी बहुत ज्यादा खुश है। क्योंकि जो 470 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया ना एयर इंडिया में, उसमें से वो जो 250 एयरक्राफ्ट हैं वो फ्रांस की जो कंपनी एयरबस उससे परचेज करेंगे, और जो 220 एयरक्राफ्ट हैं वो यूएस की कंपनी है बोइंग उससे परचेज करेंगे। तो दोनों कंपनीज के जो एयरक्राफ्ट बनते हैं वो बनते हैं 470 एयरक्राफ्ट। तो इसको लेकर फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने ये ट्वीट भी किया है कि जो एयरबस और टाटा सन्स के बीच में ये डील साइन हुई है ना, ये इंडिया और फ्रांस का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको एक अच्छा स्टेप देगी, उसको अच्छी बूस्ट देगी। और जो बाइडेन ने तो यहां तक कह दिया कि एयर इंडिया और जो बोइंग के बीच में ये डील हुई है ना, ये लगभग 1 मिलियन जॉब जनरेट करेगी अमेरिका में। आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक डील एयर इंडिया और बोइंग के बीच में 1 मिलियन जॉब्स अमेरिका में जनरेट करेगी। अब आप यहाँ पे कहोगे 1 मिलियन जॉब्स ये हमें नहीं मिलनी चाहिए थी, ये हमें भी तो मिल सकती थी। हाँ बिल्कुल हमें भी मिल सकती थी, लेकिन क्या करें, अभी के वक्त में आपको पता है कि दुनिया में ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो न्यूक्लियर वेपन्स तो बना सकती हैं, जिनके पास न्यूक्लियर वेपन बनाने की टेक्नोलॉजी है, लेकिन उनके पास ना जेट इंजन्स बनाने की टेक्नोलॉजी है वो नहीं है, जिनमें से हम भी एक हैं। तो इसलिए हमको अमेरिका जैसी कंपनी और फ्रांस की एयरबस जैसी कंपनी से ये डील को साइन करना पड़ा। आगे चल के ऐसा हो सकता है कि हम इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट बनाने लगे, जिसकी वजह से जो जॉब है वो हमारी कंट्रीज में जनरेट होंगी। तो ज़्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है, बी पॉजिटिव। और यहाँ पे जो बाइडेन के साथ ना ऋषि सुनाक भी बहुत खुश है। उन्होंने कहा जो एयर इंडिया और एयरबस के बीच में डील हुई है ना, इससे जॉब्स क्रिएट होंगी यूके में। अब आप बोलोगे वेट, यूके में कैसे जॉब्स क्रिएट होंगी? ये डील तो एयर इंडिया और एयरबस में हुई है। जो एयरबस कंपनी है वो फ्रांस की है। तो यहाँ पे ये मैं ऐड कर दूं, जो एयरबस कंपनी में जेट इंजन लगता है ना, वो यूके की जो कंपनी है रोल्स रॉयस उसका लगता है। तो जैसा मैं आपको अपनी पहली वीडियोस में भी क्लियर कर चुका हूँ कि रोल्स रॉयस जो गाड़ी बनाती है वो अलग कंपनी है, जो एयरक्राफ्ट के जेट इंजन बनाती है वो अलग कंपनी है। इनका जो मेन काम है ना रोल्स रॉयस का, वो जेट इंजन बनाना है। और इसलिए यहाँ पे ऋषि सुनाक ना इतने खुश हैं, और उन्होंने कहा कि ये एयर इंडिया और एयरबस के बीच में डील है, इससे यूके की जो एक्सपोर्ट है ना उसको भी बहुत ही अच्छी बूस्ट मिलेगी। और टाटा ग्रुप का कहना है कि इस एग्रीमेंट से ना वो चाहते हैं कि जो एयर इंडिया वो ग्लोबली एयरलाइन बन जाए, वो पूरी दुनिया में जो उसके एयरक्राफ्ट हैं वो फ्लाई करे। वो दुनिया में ऐसी कोई डेस्टिनेशन ना हो जहाँ एयर इंडिया की फ्लाइट ना जाती हो। तो वो इंडिया को ना मेजर इंटरनेशनल एयर ट्रैवल हब बनाना चाहते हैं। तो इसलिए उन्होंने ये बहुत ही बड़ी डील साइन की। लेकिन अभी के वक्त में जो दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस है ना, उनमें टॉप 10 लिस्ट में ना आपको कहीं भी कोई इंडिया की एयरलाइन नहीं दिखेगी। नंबर 1 पे आपको दिखेगी अमेरिकन एयरलाइंस, फिर डेल्टा एयरलाइन जिसके पास 879 एयरक्राफ्ट है, और आपको यहाँ पे चाइनीज एयरलाइंस भी मिलेंगी 2, चाइनीज साउदर्न एयरलाइंस एंड चाइनीज ईस्टर्न एयरलाइन, जिनके पास 525 एयरक्राफ्ट हैं और 597 एयरक्राफ्ट हैं। आपको यहाँ पे टर्किश एयरलाइन भी मिलेगी, लेकिन कहीं भी आपको यहाँ पे इंडिया की कोई एयरलाइंस नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी के वक्त में ना एयर इंडिया के पास लगभग 113 एयरक्राफ्ट है। लेकिन 470 एयरक्राफ्ट ना एयर इंडिया में ऐड होने के बाद हो सकता है कि एयर इंडिया ना 5th या 6th नंबर पे यहाँ पे रैंक करे। लेकिन अगर हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जैसे चाइना ने अभी हाल ही में इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट बनाया, जो कि चाइनीज कंपनी है कोमैक, उन्होंने अपना इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट बनाया है C919। तो आप देख सकते हैं ये एयरक्राफ्ट है जो कि चाइना ने खुद बनाया है। अभी के वक्त में दुनिया की 2 ही ऐसी बड़ी कंपनीज हैं, एयरबस और बोइंग कंपनी, जो कि एयरक्राफ्ट बनाती है। लेकिन चाइना ने यहाँ पे अपना इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट बनाया है, जिससे वो बोइंग और एयरबस की जो ड्यूओपोली है उसको तोड़ सकता है। तो हमें भी ऐसा स्टेप लेने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि हम भी अपनी कंट्री में इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट बनाएं, जिस पे हमें बहुत ही जल्दी काम करना पड़ेगा, ताकि ये जो $80 बिलियन का हम पैसा फॉरेन में भेज रहे हैं वो हमारी कंट्री में रहे, और जितनी भी जॉब जनरेट्स हो वो इंडिया में ही हो। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी एंड इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।